हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 11 दिसंबर की, दिन है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे ना सुबह 7:30 बजे से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह के काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। सुबह 5 बजे उठ के मैंने ना ब्रेकफास्ट बनाया और देव को रेडी करा। हस्बैंड भी गए ऑफिस को, तो उन्हीं का मतलब जो भी रेडी करना था, जैसे कि ड्रेस हो गया बच्चे का, हस्बैंड की कंपनी की ड्रेस हो गई, ये चीज़ तो ऐसे में मेरा टाइम निकल जाता है। और साथ में बनाया ब्रेकफास्ट। उसके बाद देव को छोड़ के आई बस स्टॉप पे, और आने के बाद ना मैंने अपना नहाना धोना कर लिया था। और उसके बाद फिर दिया सूर्य देव को जल और आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। फिर आ गई थी मैं किचन पे। तो सुबह मैंने 6 बजे ना पराठे बना लिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए उस टाइम ही बना दिया। मैंने मतलब अपने लिए नहीं बनाया था, देव के लिए बनाया था कि वो खा के जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ दूध पिया और टिफ़िन लेके गया था। तो बचे हैं पराठे, मैंने सोचा मैं भी खा ही लूँ। तो यहाँ पे ना ठंडे पराठे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो अगर मुझे खाना होता ना तो मैं गरम गरम बनाती, लेकिन मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी, बस हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए बनाया था। लेकिन फिर भी ना देव खा के नहीं गया तो बच गया। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। और अब इसे ना थोड़ा सा सेक लूँगी, क्योंकि जो आलू के पराठे होते हैं ना वो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो इस टाइम पे 7:30 बजे मतलब बज चुके हैं। पूजा वगैरह मेरी सब कुछ हो चुकी है, क्योंकि सुबह टाइम से उठो ना तो मेरा 5 बजे का तो मतलब टाइम है ही उठने का। और कभी कभार मेरे जब काम ज़्यादा होते हैं तो मैं 4 बजे इस तरीके से उठ जाती हूँ, 4 4:30। तो जब कभी कभार जब ज़्यादा काम होता है, और लेकिन 5 बजे भी उठ के ना काम बहुत अच्छे से अपने निपट जाते। तो यहाँ पे पराठे मैंने गरम कर लिए हैं और अब निकाल लेती हूँ चाय, क्योंकि साथ ही साथ चाय अगर पराठे के संग ना खाए ना तो मज़ा ही नहीं आता पराठों का। तो यहाँ पे मैंने अपनी बना ली है चाय और अब जाऊँगी धूप पे। और स्वेटर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैंने गरम पैजामा पहना है, क्योंकि लोअर ना मेरा गरम है और मैंने गरम शॉल डाल रखी है। तो स्वेटर अभी तो नहीं डाल रही हूँ। तो अब जाती हूँ बाहर पे और आराम से पीऊँगी चाय, क्योंकि बाहर ना बहुत बढ़िया धूप आई है। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सुबह बैठना, खाना, धूप सेकना, मतलब 4 बजे तक ना मैं फटाफट से अंदर के काम निपटाती हूँ और यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी धूप आती है और ना धूप लगे रहती है तो बहुत अच्छा भी फील होता है। क्योंकि आजकल ना ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मैं खा लेती हूँ खाना, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब लग जाती हूँ अपने कामों में, जो घर के काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगानी है आज मशीन। तो मैं फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि ना मशीन में एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, डेली बिल्कुल नहीं लगाती। और कभी कभार ऐसा होता है कपड़े नहीं होते हैं तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, 2 दिन के बाद भी लगा लेती हूँ। तो आज काफ़ी कपड़े हैं, तो यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े भी डालूँगी और साथ ही साथ अपने किचन का काम करते रहूँगी। तो अभी मशीन में डाल दिए हैं मैंने कपड़े। तो फिर मैंने सोचा तब तक ये ना थोड़े कपड़े हैं धुले हुए, इनकी तह लगा लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने ना अगले दिन धोए हुए थे और कम से कम 2 दिन तो फिर कपड़ों को लगता ही है सूखने में। हाँ, अगर कपड़े हल्के हैं तो सूख जाते हैं एक ही दिन में, लेकिन जो गर्म कपड़े होते हैं मोटे, जैसे स्वेटर्स है, लूवर है और गर्म पैजामे हैं और अंदर की इनरें वगैरह जो गर्म रहती है ना, तो उनको कम से कम सूखने में 2 दिन लगते हैं। मतलब हल्की हल्की गीली रहती है तो अच्छा मतलब धूप दिखाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे कपड़े सूखे हुए थे, तो मैंने सोचा जब तक मशीन चल रही है अपना आप कपड़े धुलते हैं और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कपड़ों की तह। तो इस तरीके से ही रहते हैं घर के काम, क्योंकि जब हस्बैंड चले आते हैं, बच्चा चले जाता है ना, फिर जाके अपना आराम से काम भी करो और काम करने में ना बहुत इंटरेस्ट भी आता है।
कभी कभार तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मोबाइल में भजन लगा लेती हूँ या फिर ओल्ड सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पुराने सॉन्ग लगा लेती हूँ और फिर अपने कामों को ना करते ही रहती हूँ। टाइम का पता भी नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया, कब दिन हो गया, कब खाना बनाने का टाइम हो गया और कब बच्चा स्कूल से आ गया ना, पता ही नहीं चलता और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। लेकिन जब हम अपने काम को टाइम टू टाइम करें तब जाके, अगर हम सुबह लेट उठते हैं और फिर काम करते रहते पूरे दिन, भागा दौड़ी सी रहती है, टेंशन सी रहती है, तो और अपना ना रेस्ट कर पाते हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बीच बीच में काम भी करते रहती हूँ, आके यहाँ पे बाहर पे धूप भी सेकते रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम ना बहुत आराम आराम से इंजॉय के साथ होते रहता है। तो यहाँ पर मेरे कपड़ों की हो गई है तह। तो अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मशीन में कपड़े डले थोड़ा टाइम लगता है। मैं ना टाइमर थोड़ा ज़्यादा करके आई हूँ, क्योंकि जब थोड़े से गंदे कपड़े होते हैं ना तो उनके लिए फिर थोड़ा लेट ही तक का कपड़ों को डालना चाहिए मशीन पे। फिर आ गई थी यहाँ पे, और ये प्याज लाई थी ना मैं पिछले थर्सडे पे लाई थी। यहाँ पे मार्केट लगती है और आज शाम को भी जाऊँगी लेने। हर मैं वीक पे जाती हूँ यहाँ पे सब्जी लेने। इतना मतलब इसमें से ना, मतलब मुझे इतना रोना आ गया था, क्योंकि जो इसका एकदम से रस था ना, कच्ची प्याज है ये, इस वजह से ना आंखों में लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे तो आंसू ही आ गए थे यहाँ पे। और मैंने प्याज और लहसुन काट दिया है। फिर आ गई थी बाहर पे। यहाँ पे कपड़े मैंने ना पानी में निकाल के ड्राई करके अब ला गई हूँ सुखाने के लिए। और सुखाने में भी आजकल मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। मेरे जो प्लांट है ना, हवा चल रही है तो उनके ऊपर ये कपड़े गिर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्लांट ना टूट जा रहे हैं। परसों प्याज के पत्ते मैंने लगा रखे हैं, प्याज आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आगे को। तो उसमें ना मेरा स्वेटर गिर गया, तो स्वेटर गिर गया तो ना सारी पिचक गई थी। प्याज के जो पत्ते होते, मैंने इसलिए लगाई है प्याज ना छोटे से गमले में लगाई है, क्योंकि जैसे कि कभी हम नमक बनाते हैं, कभी हम इसकी चटनी बनाते हैं, भांग की चटनी, तो उसमें लहसुन प्याज के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे दाल बनाओ तो उस पर तड़का भी लगाओ ना प्याज के पत्तों का, तो बहुत टेस्टी होता है। और आज ना मुझे बहुत जुकाम लगा है, शायद आपको वॉइस से लग रहा होगा, मेरी गला ना बहुत बैठा है और बहुत जुकाम हो रहा है, वॉइस भी शायद मेरी अजीब सी आ रही होगी। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद मैंने डाल दिए थे कपड़े। तो मैंने आज थोड़ा सा सोच समझ के डाला है, गैपिंग करके, क्योंकि जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये रेलिंग में डाला है कपड़ा ना, तो यहाँ पे है मिर्च का पेड़ और बहुत अच्छा हो रहा है मिर्च का पेड़। लेकिन क्या है ना, ये कपड़ों की वजह से हवा चलती है तो ये गिर जाते। और क्लिप्स ना मेरी मतलब इतनी हैवी नहीं है, वो एकदम से ना निकल जा रही है। अब मैं नई क्लिप्स लेके आऊँगी तो तब ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सोच समझ के कपड़े मैं डाल रही हूँ, और फटाफट से कपड़े डालने के बाद फिर जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। और प्याज लहसुन टमाटर सारी मैं रेडी करके आ गई हूँ कि जाऊँ और खाना बनाऊँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं। और बाहर ना बरांडा पूरा मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि पानी हो जाता है कपड़े धोने पे। उसके बाद यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चने की सब्ज़ी फिर दोबारा से, क्योंकि ना मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो बोला था मम्मा चने की सब्ज़ी बनाना चावल के संग। और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है साबुत चने की सब्ज़ी, लेकिन मैं ध्यान पर ही नहीं रहता है कि रात को मुझे भिगाना, क्योंकि एक रात पहले भिगाओ ना, अगर हमें कोई खड़ी दाल साबुत दालें बनानी है तो वो बहुत अच्छी भीगे रहती है और बनने में भी ना ईजी रहता है, गैस भी कम लगती है और जल्दी बन जाती है। लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फिर मैंने सुबह भिगाया था जब मैं 5:30 बजे किचन में आई थी, तो अच्छी खासी भीग गई है। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है और अच्छे से इसको भून लूँगी, प्याज लहसुन वगैरह। और भूनने के बाद ना अभी फिर इस पर डालूँगी मैं टमाटर। तो टमाटर काट के ना मैंने सारा मसाला जो भी था सब मैंने टमाटर पे ही डाल दिया है, उसी पे ऐड कर दिया था। तो अब यहाँ पे टमाटर को ना अच्छे से इसमें भून लूँगी। तो यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से मैंने बना दिया है, एकदम टमाटर जो है ना एकदम से गल गए हैं। फिर उसमें डाल दिए थे मैंने चने, और चने के साथ साथ मैंने काटे थोड़ा सा आलू, क्योंकि ना जो ग्रेवी होती है वो बहुत गाढ़ी सी बन जाती है, नहीं तो बहुत पतली रहती है और बिना आलू के ना अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने आलू काट दिया था, इस पर डाल दिया है। और मैं छोटे कुकर पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं और मेरा बेटा ही है, हस्बैंड ऑफिस में शाम को ही आते हैं, तो काफ़ी रहता है हमारे लिए इतना। तो यहाँ पे मैं अपना इसमें लगा दूँगी ढक्कन और ये कवर कर दूँगी कुकर को। तो ये ना कम से कम 5 से 6 सीटी में बहुत आराम से बन जाएगी सब्ज़ी, और तब तक मैं कर लूँगी और काम। तो फिर ये थोड़े बर्तन थे नाश्ते के, जो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। और सुबह ना इतना टाइम नहीं होता है, ब्रेकफास्ट बना के मैं सारे बर्तन सिंक में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं देव को उठा लेती हूँ, देव को उठाना पड़ता है।
10 से 15 मिनट तो मुझे देव को उठाने में लग जाता है, क्योंकि बच्चा है अभी और ठंड इतनी हो रही है ना काफ़ी, तो उठने में भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो उसे रेडी करना, उसे फिर ब्रेकफास्ट खिलाना और उसका मतलब ब्रश वगैरह, ये चीज़ में ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है। और आने के बाद फिर मैंने नहा लिया था तो पूजा पाठ करने लगी थी, तो मुझे बर्तन ना वॉश करने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए और थोड़ा सा ये मेरे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, तो इसमें ना मेरे हस्बैंड मार्केट से अचार लेके आए हैं मिर्ची का, लहसुन का, तो इस पे डालूंगी। तो मैं इनको अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर दिया था, धूप में रख दिया है सुखाने के लिए, क्योंकि धूप में ना बहुत बढ़िया तरीके से सूखेंगे। थोड़ा भी अगर इसमें पानी रह गया ना तो अचार ख़राब हो जाता है, इसका डर रहता है। तो ये मैंने बाहर पे रख दिया और 2-3 घंटे में बहुत आराम से ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं और सुबह के देख सकते हैं ब्रेकफास्ट के बर्तन, ऐसा लग रहा है कि दिन के लंच के बर्तन हैं, क्योंकि मेरे बर्तन ना बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि हम इतने कम लोग हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे बर्तन इतने ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन यूज़ करते रहती हूँ, लास्ट में फिर उन्हें वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी वगैरह बन चुकी है, तो मैं आ गई थी अपने बाहर पर और यहाँ पर लगाया है मैंने ना छोटे से टब पे धनिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप, इतना बढ़िया धनिया हो रहा है ना यहाँ पे। तो मैं इसे काटने आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने हाथ से कुछ लगाओ और कुछ होता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ लगाया, क्योंकि ये मेरा ना, हम रेंट पे रहते हैं, अपना तो है नहीं, पर फिर भी हम लगा लेते हैं थोड़ा बहुत। मुझे ना बहुत शौक़ है ऐसी चीज़ें लगाने का, जैसे कि फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पे से धनिया ले जाती है और फ्रेश धनिया, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों का है, बस जब खाना हो तो जाओ अपने गार्डन पे और तोड़ के ले आओ थोड़ा थोड़ा सा। तो अब मैं इसको काट लूँगी और मुझे डालना है ये चने की सब्जी में। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ अपना जो मैंने धनिया लगाया है। ये एक टब है, ये मेरा कपड़े धोने वाला ही टब था, थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, यानी कि इसमें हल्का सा होल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें धनिया लगा दिया और 1-2 गमले और हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हैं, मैंने इसमें भी डाला है धनिया। और एक इसके बगल में भी छोटा सा गमला ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो धनिया अपना मतलब फ्रेश धनिया खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी अपने घर पर अपने हाथ से लगाया हुआ। फिर आ गई थी मैं किचन में, सब्जी यहाँ पे बनी गई है लगभग, और साथ ही साथ मैं चढ़ा देती हूँ चावल। आज मैं ना भगोने में बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में अभी ना टाइम लगेगा थोड़ा सा सब्जी को, तो इतने देर तक का मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी तो ये बन जाएगा ना। ये है माड़ वाले चावल जिसमें से हम पानी निकालते हैं, तो इस तरीके से भी बनाते हैं हम। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। तो अब मैं ना वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर मेरा थोड़ा भी व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।